नमस्कार, बिग न्यूज बिग एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष और बीएनबी में आज जिस बड़ी खबर का एक बार फिर से पूरा विश्लेषण वो कहा जा सकता है कि रोहिंग्याओं का लैंड जिहाद। आपने लव जिहाद का नाम तो सुना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने यानी क्योंकि सरकार ने लव जिहाद को लेकर तो एक बड़ा कहा जा सकता है कड़ा कानून भी बना दिया है। लेकिन अब रोहिंग्याओं की हम जब बात करते हैं, घुसपैठियों की हम जब बात करते हैं, जब हम बांग्लादेशियों की बात करते हैं, तो एक नया ट्रेंड, एक नया टर्न कहा जा सकता है, एक नया तरीका वो है लैंड जिहाद का। हम सभी जानते हैं कि जब बांग्लादेशी या रोहिंग्या जो भारत में आते हैं, हिंदुस्तान में आते हैं, जो घुसपैठिए आते हैं, ये अपने साथ जमीन तो लाते नहीं है। जमीन तो यही के उपयोग करते हैं। लेकिन इसके दो बड़े तरीके हैं। पहला बड़ा तरीका ये कि यहाँ पर पार्षद से मिलकर, स्थानीय सियासत को इन्वॉल्व करके, प्रधान से मिलके अपने फर्जी दस्तावेज तैयार करते हैं, कागज तैयार करते हैं और फिर वहां पर कुछ दिन रह जाते हैं। धीरे धीरे अपना एक अलग रिहायशी एक बस्ती बनाना शुरू करते हैं। एक ये तरीका। दूसरा एक बड़ा तरीका जो है वो ट्रेंड पे है, चलन में, वो ये कि वो यहाँ आते हैं, यहाँ की खासतौर से हम झारखंड की बात करें, आदिवासी लड़कियों के साथ शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और फिर धीरे धीरे उनके जो रिश्तेदार होते हैं, उनके जो जानने वाले होते हैं, उनको बुलाना शुरू करते हैं। और झारखंड और असम जैसे राज्यों की स्थिति तो ये है कि गांव के गांव, अपने ही गांव में लोग अल्पसंख्यक हो गए हैं। यानी कि जो गांव पहले आपका हुआ करता था, आपका रुतबा था, आपकी पहचान थी, आपकी जमीन थी, आप अपने ही गांव में अब धीरे धीरे घुसपैठियों के चलते, इन रोहिंग्याओं के चलते, इन बांग्लादेशियों के चलते अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। झारखंड में बड़ी चुनौती है और झारखंड को लेकर इसीलिए तरह कहा जा सकता है कि लगातार प्रयास भी किया जा रहा है कि झारखंड सरकार पर भी कई तरीके के आरोप लगते हैं कि वो ऐसे घुसपैठियों को संरक्षण देती है। जैसे कि पश्चिम बंगाल की हम बात करें, ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा था कि वो उनके लिए दरवाजे खुले हैं। लेकिन सवाल पश्चिम बंगाल का नहीं, सवाल झारखंड का नहीं। वहां से आकर फिर धीरे धीरे देश के कोने कोने पे पहुंचते हैं, अलग अलग जिलों में पहुंचते हैं। हमने देखा कि पिछले दिनों रायबरेली में एक बड़ा मामला सामने आया है कि 20,000 से ज्यादा फर्जी सर्टिफिकेट, 20,000 से ज्यादा फर्जी आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, वोटर आईडी कार्ड बनाए जाते हैं। और कुछ दिन पहले जब कर्नाटक में कुछ बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया जाता है तो उनके पास वही रायबरेली के सैलून, लगातार हम इस पर बात कर रहे हैं कि उसी रायबरेली के आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, वोटर आईडी कार्ड मिलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये सबसे बड़ी चुनौती जो है देश की सुरक्षा के साथ है। आखिर वो सबसे बड़ी चुनौती देश के संसाधनों पर जिस तरीके से धीरे धीरे इनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। ये का उत्तर प्रदेश को भी हम कुछ आंकड़े दिखाएंगे कि किन किन जिलों में इनको पहचाना गया, इनको पकड़ा गया है। कई जिलों में अभी भी है, लेकिन लगातार एक बड़ी मुहिम चलाने की जरूरत है। बिग न्यूज बिग एनालिसिस एक बार फिर कि हमने लव जिहाद का नाम तो सुना होगा, लेकिन ये जो लैंड जिहाद है, जमीनों पर कब्जा करना, पहले धीरे धीरे बस्ती बनाना, फिर बस्ती के आसपास नजुल जमीनों पर बस्ती बनाना, रिहाइश करना, बसना, लेकिन धीरे धीरे वो गांव की जमीनों पर, उन जमीनों पर जो गांव के लोगों की हुआ करती थी, धीरे धीरे कई संघर्ष भी दिखाई पड़ते हैं। हम एक वीडियो भी आपको दिखाएंगे, झारखंड का वीडियो है, जो रोहिंग्या जो है वो किस तरीके से वहां के जो आदिवासी लोग हैं उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। तरह तरह की कहा जा सकता है कि उनको डराने धमकाने की जो आवाजें हैं वो भी हम आपको जरूर सुनाएंगे। और धीरे धीरे ये देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों का हाल ऐसे ही होता जा रहा है। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। रिपोर्ट झारखंड से भी जुड़ी है, रिपोर्ट असम से भी जुड़ी, क्योंकि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि असम के कई जिले जो हैं वो रोहिंग्याओं के चलते, घुसपैठियों के चलते बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में प्रभावित हुए। तो सबसे पहले उस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं, उसके बाद हम एक बड़े पैनल के साथ इसका विश्लेषण करेंगे। बात रायबरेली भी करेंगे, बात पीएफआई की भी करेंगे, बात देश की सुरक्षा की भी करेंगे और बात आप लोगों की सतर्कता और जागरूकता भी की करेंगे। इसलिए क्योंकि गांव में अगर कोई भी एक व्यक्ति नया आता है तो सबसे पहले गांव वालों को पता चलता है। लेकिन आप कितने सावधान है, कितने सतर्क है, इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं।